आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेब हुक्स होता क्या है और इसका क्या यूज है। तो चलो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसमें मैं आइटम्स को परचेज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आइटम परचेज करता हूँ तो उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले सर्वर पे जाती है और फिर सर्वर क्या करता है कि इस रिक्वेस्ट को पेमेंट वाले सिस्टम पे रिडायरेक्ट कर देता है। अब यूजर क्या करेगा कि इस पेमेंट वाले सिस्टम पे अपनी पेमेंट को कंप्लीट करेगा। लेकिन हमारे सर्वर को कैसे पता चलेगा कि यूजर ने पेमेंट वाले सिस्टम पे पेमेंट को कंप्लीट कर लिया है? तो इसका एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जिसमें होता ही है कि हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पे एक लॉन्ग पुलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें वो कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा कि क्या यूजर ने यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट किया या फिर नहीं। तो जैसे यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो सर्वर है वो हमारे ऑर्डर को कंफर्म कर लेता है। लेकिन इस सॉल्यूशन का एक ड्रॉबैक है। मान लो आपके पास यहाँ पे 1 लाख ऑर्डर आए, तो आप क्या करोगे, जो 1 लाख ऑर्डर है उनकी पेमेंट को पेमेंट वाले सिस्टम पे रिडायरेक्ट कर दोगे और फिर यहाँ पे आप 1 लाख लॉन्ग पुलिंग रिक्वेस्ट भेजोगे। उससे होगा क्या कि जो सर्वर के रिसोर्स है वो काफी ज्यादा यूज होंगे और हमारा सर्वर क्रैश भी कर सकता है। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हम वेब हुक्स का यूज करते हैं जिसमें होता ही है कि मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी परचेज की रिक्वेस्ट आई, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके सर्वर पे जाएगी और फिर सर्वर क्या करेगा, उसको पेमेंट के लिए पेमेंट वाले सिस्टम पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब हमारा सर्वर यहाँ पे कोई भी लॉन्ग पुलिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा क्योंकि हमारे सर्वर पे एक एपीआई होगी जिसको मैं बोल देता हूँ स्लैश कॉल बैक। अब सर्वर क्या करेगा कि इस एपीआई को वो इस पेमेंट वाले सिस्टम को दे देगा और इससे ये बोलेगा कि जैसे ही किसी यूजर की पेमेंट डन हो तो आप क्या करना है कि इस एपीआई को कॉल करना और इसमें मुझे उसका डेटा दे देना। तो जैसे सर्वर को यहाँ पे डेटा मिलेगा वो क्या करेगा कि डेटा के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑर्डर को कंफर्म कर लेगा। तो जो हमने यहाँ पे जो ये एपीआई बनाई है इसी चीज को हम बोलते हैं वेब हुक।